अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता जुमा हम लोगों ने इस सिलसिलेवार दर्स कुरान में सूरह आराफ के दर्स की शुरुआत की थी, जिसमें पहली 3 आयत तक की हम लोगों ने 3 या 4 आयत तक की बात को सुना था, और जिसमें अल्लाह ताला ने इस कलाम के हवाले से, अल्लाह ताला का जो ये कलाम है कुरान, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर जब नाजिल हो रहा है तो उससे उनके लिए कितनी परेशानियां जो वो महसूस कर रहे हैं समाज की तरफ से, जो रुकावटें और जो दिक्कत वो महसूस कर रहे हैं समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से, और उसके नतीजे में जो नफ्सियाती परेशानी उनको महसूस हो रही है। लोग नहीं सुन रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इसके नतीजे में जो जहनी नफ्सियाती परेशानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस कर रहे हैं, उसका जिक्र था। और किस तरह से अल्लाह ताला ने यह बात भी कही थी कि कहीं आप कमज़ोर होकर, दूसरी जगह की आयत से हम लोगों ने इस बात को सुना था उसके सपोर्ट में, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप तारिकुम बाज़ मा युहा इलैक, आपके ऊपर जो चीज़ नाजिल हो रही है उसमें से कुछ को छोड़ दें आप, वज़ायकुम बिही सद्रुका, और आपका सीना तंग हो जाए इस बात से, यानी कुरान की जिम्मेदारी और उसके नताइज जो सामने आ रहे हैं। इसको फिर हम लोगों ने आज के हवाले से, जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, जो उनकी सुन्नत और अहादीस के मुताबिक चलते हैं, यानी मुसलमानों में वो हिस्सा जो उस जिम्मेदारी को महसूस करता है कि हमें खल्क़ की रहनुमाई करनी है, तामीर इंसानियत करनी है, इस दुनिया में अल्लाह ताला के दीन का गलबा करना है, कायम करना है। जो लोग ऐसा महसूस करते हैं और इस जिम्मेदारी पर कदम बढ़ाते हैं, उनके साथ भी यही सब कुछ होता है। उसमें भी अल्लाह ताला ने जो ये बात कही थी हिदायत के तौर पर, वो हम सबको याद रहनी चाहिए। उसका वो हिस्सा हम लोग, चूँकि वो कम आयात हैं, लिहाजा फिर से सुन लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम साद, किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सद्रिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन। ये किताब आपके ऊपर नाजिल की गई, फला यकुन फ़ी सद्रिका हरजुम मिन्हु, इस किताब के ज़रिए आपके सीने में कोई तंगी नहीं होनी चाहिए। लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन, ये किताब इसलिए नाजिल की गई है ताकि लोगों को होशियार किया जाए इस किताब के ज़रिए, वह ज़िक्र लिलमुमिनीन, और जो मानने वाले हैं उनको याद दिलाया जाए कि वो क्या हैं और उन्हें कैसे रहना है और उन्हें क्या करना है, उनके लिए याद दहानी का सबब हो। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, लिहाजा जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया जा रहा है इसकी पैरवी करो। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और दूसरे सरपरस्तों की पैरवी न करो, कुरान के मुकाबिल किसी और की पैरवी न करो। तुम्हारे रब की तरफ से जो चीज तुम पर नाजिल की जा रही है वो किताब है, अल्लाह की तरफ से दी गई किताब है, हिकमत है, इसकी तालीम है, इसकी पैरवी करो और दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करो। क़लीलन मा तज़क्करून, सब कुछ कह दिया, लेकिन बात यह है कि थोड़े ही से हैं जो नसीहत हासिल करते हैं, थोड़े ही से हैं जो बात को याद रखते हैं। यहां तक की बात हम लोगों ने सुनी थी, और यहां से आगे की आयत मुलाज़ा फरमाई। वकम मिन क़रियतिन अहलकनाहा फजाअहा बासुना बयातन औ हुम क़ाइलून, और कितनी ही बस्तियां हैं, बस्तियों में रहने वाले, अहलकनाहा, जिनको हमने हलाक कर दिया, ख़त्म कर दिया, सफ़े हस्ती से मिटा दिया। फजाअहा बासुना बयातन औ हुम क़ाइलून, और उन पर हमारा अजाब आया, हमारी तरफ से जो सख्ती उनके ऊपर आई अजाब की शक्ल में, वो रात में भी आई और जबकि वो दिन में आराम कर रहे हों उस वक्त भी आई।
फमा काना दावाहुम इज़ जाअहुम बासुना इल्ला अन क़ालू इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। और जब हमारा अजाब उनके ऊपर आया तो कुछ नहीं उनके मुंह से निकला मगर सिर्फ एक बात निकली, अन क़ालू, उन्होंने कहा, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हाँ हम खताकार थे, हम गुनहगार थे, हमने गलती की। जब अजाब देख लिया तो फिर अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ हमसे गलती हुई, हमारे पास मुंजिर मुबश्शिर आया, हमें होशियार करने वाला आया, हमें बताने वाला आया, सही और गलत की तमीज दिखाने वाला आया, जन्नत की बशारत सुनाने वाला आया, अल्लाह की रहमत की खुशखबरी सुनाने वाला आया, अल्लाह के अजाब से डराने वाला आया, उसकी नाफरमानी के नताइज से आगाह करने वाला आया, लेकिन हमने नहीं सुना, हमने उसकी कदर नहीं की, उसकी पैरवी नहीं की, उसकी बातों को सुना नहीं, माना नहीं। इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, अजाब को देखने के बाद फिर यह ख्याल आया कि हम तो खताकार हैं, हम ही जालिम हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फलनसअलन्नल लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन, और हम पूछेंगे जिन लोगों की तरफ हमने रसूलों को भेजा उन लोगों से हम पूछेंगे, वलनसअलन्नल मुरसलीन, और जो रसूल हमने भेजे थे उन तमाम रसूलों से भी हम पूछेंगे, फलनकुसन्ना अलैहिम बिइल्मिन वमा कुन्ना गाइबीन, तमाम का तमाम हाल हम सुना देंगे उनको, हम कहीं गायब तो नहीं थे, हम मौजूद नहीं थे, ऐसा तो है नहीं। यानी अल्लाह के नबी आए दुनिया में, नबी के साथ क्या हुआ, नबी ने अपनी जिम्मेदारी कैसे अदा की, लोगों ने उनके साथ क्या किया, ये सब चीजें अल्लाह ताला की नजर से ओझल तो है नहीं। वमा कुन्ना गायबीन, और हम नहीं थे ना, गायब तो नहीं थे, हम हर चीज देख रहे थे, हर चीज सुन रहे थे, हर चीज हमारी नजरों के सामने थी। ये वाला हिस्सा बहुत ही खास है ना, फलनसअलन्नल लज़ीना उरसिला इलैहिम, जिनके तरफ रसूल भेजे गए उन लोगों से हम पूछेंगे, और फिर वलनसअलन्नल मुरसलीन, रसूलों से भी पूछेंगे कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया। रसूल से पूछे जाने की वो वाली आयत तो बहुत मशहूर है जिसमें रसूलुल्लाह रो गए थे, और सूरह निसा की आयत नंबर 41 कि जब उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहा था कि कुरान पढ़कर सुनाओ जरा, और भी लोग थे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कुरान पढ़कर सुनाया, उसमें वो सूरह निसा पढ़ रहे थे, और वो उसकी आयत नंबर 41 तक जब पहुंचे तो रसूल ने कहा कि बस रुक जाओ, फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन वजीना बिका अला हाउलाए शहीदा, क्या हाल होगा उस वक्त कि जब हम हर उम्मत में एक गवाह खड़ा करेंगे, वजीना बिका अला हाउलाए शहीदा, और इनके ऊपर यानी आपकी जो कौम, आपकी जो उम्मत होगी उसके ऊपर हम आपको गवाह के तौर पर खड़ा करें। आपको इस बात को सुन के रसूलुल्लाह ने कहा बस करो, बस करो, और जब देखा उनके चेहरे पर इब्न मसूद ने तो आंसू बह रहे थे। आज भी लोग कुरान सुनकर पढ़कर रोते हैं, अजाब की आयत पढ़कर सुनकर रोते हैं, खासकर जिम्मेदारी की आयत पढ़कर कोई नहीं रोता। ये तो आयत जिम्मेदारी की थी ना कि हम आपको गवाह बनाकर खड़ा करेंगे। ये जिम्मेदारी का एहसास, जिम्मेदारी के एहसास ने रुला दिया, और ये जिम्मेदारी तो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं थी, उनकी एक खास जमाने और एक खास इलाके तक थी। उनकी उम्मत तो, उम्मत दावत तो क़यामत तक मौजूद है ना, उनकी रसालत और उनकी नबूवत क़यामत तक है, लेकिन उनकी ज़ात तो मौजूद नहीं है। उनकी ज़ात तो उस वक्त के लोगों के सामने मौजूद थी, उन्होंने अपना काम किया। और अभी जैसे हज का महीना आएगा तो जब वो हज पे गए, अरफात के टीले पे चढ़े, और वहां जब उन्होंने लोगों से पूछा कि अला हल बल्लगत, क्या मैंने बात पहुंचा दी, तमाम लोगों से पूछा ना, उस वक्त जो भी मौजूद थे सब लगभग
सब लोग आए थे, बड़ा तबका मौजूद था, जो मुसलमान थे उसका एक बड़ा तबका मौजूद था। 40,000 के करीब अंदाजा लगाया जाता है, 1.25 लाख के करीब अंदाजा लगाया जाता है। उन लोगों से क्या पूछा रसूलुल्लाह ने? अला हल बल्लगत, क्या बात हमने पहुंचा दी? क्यों पूछ रहे हैं? क्यों पूछ रहे हैं? अंतुम तुसअलून अन्नी, क्योंकि मेरे बारे में तुमसे पूछा जाएगा, मेरे बारे में तुमसे पूछा जाएगा। फमा अंतुम कायलून, तो फिर तुम क्या कहोगे, क्या जवाब दोगे अल्लाह ताला को? ये वो बात है जो पूछा जा रहा है, यानी रसूल से भी पूछा जाएगा और उम्मती से भी पूछा जाएगा। फमा अंतुम कायलून, तो बताओ कि तुम अल्लाह ताला के यहां क्या जवाब दोगे? तो लोगों ने, जो सुनने वाले लोग थे, उन्होंने जवाब दिया था, अल्लाहुम्मा नशहद, ए हमारे अल्लाह, हम गवाही देते हैं इस बात की। अल्लाहुम्मा नाम नशहदो, हाँ बेशक बेशक हम गवाही देंगे और गवाही देते हैं इस बात की कि अन्नका कद बल्लगता व अदैता व नसहता, आपने पहुंचा दिया, बल्लगता पहुंचा दिया, जिस तरह से पहुंचाया जाता है पहुंचा दिया, व अदैता आपने जिम्मेदारी अदा कर दी। एक काम को करने की जो जिम्मेदारी दी जाती है, एक ड्यूटी जो दी जाती है, उसको कमा हक़्क़हु अदा कर दिया, जैसा करने का हक होता है वैसे कर दिया। वो नसहता, और जैसे समझाना होता है वैसे समझा दिया। समझाया ना भाई, जिम्मेदारी अदा की ना भाई। अरे वो एक बात कहते थे और करते थे, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? जिस बात की हम दावत दे रहे हैं उस बात पर जी कर दिखा रहे हैं। हमने तौहीद की दावत दी कि गैरुल्लाह की नहीं सुननी किसी भी तरह से, तो हमने जिंदगी गुजार कर दिखाई कि देखो हम गैरुल्लाह के गुलाम नहीं हैं। कोई एक लम्हा तुम नहीं निकाल सकते हमारी जिंदगी का जहां पर यह लगे कि गैरुल्लाह के आगे झुक गया। किसी मामले में हमने किताब की, रिसालत की, आखिरत की दावत दी, तो इन तमाम चीजों को बरत के दिखाया, इसके मुताबिक जी कर दिखाया। वादईता, जैसे हक अदा करना होता है किसी चीज को समझाने और बुझाने का, वैसे आपने किसी जिम्मेदारी को पूरा करने का, वैसे आपने उस जिम्मेदारी को पूरा कर दिया, पूरा कर दिया। इसी बात को एक दूसरी जगह की आयत से हम लोग और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। सूरह नहल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व यौमा नबसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम, और जरा उस दिन को याद करो कि जिस दिन हम नबसु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम, हर उम्मत में उसी में से उसके ऊपर एक गवाह को खड़ा करेंगे। वजना बिका शहीदन अला हाउलाई, और इनके ऊपर आपको खड़ा करेंगे। वही बात है ना, आपको खड़ा करेंगे इनके ऊपर। क्या पूछेंगे? असल जिम्मेदारी क्या थी? अल्लाह के कलाम को पहुंचाने की थी ना। वही बात तो है जो आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, व नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। हमने किताब नाजिल की ना आपके ऊपर, इन लोगों तक पहुंचाने के लिए किताब नाजिल की। तिबयानन लिकुल्लि शैइन, हर बात को खोल खोल के समझा देने वाली। व हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और मानने वालों के लिए हिदायत, रहमत और बशारत। किताब, ये किताब, इस किताब को ओढ़ना बिछौना बनाना था, इस किताब के मुताबिक सब कुछ करना था। ये किताब जिस बात की दावत देती है उसको सीने से लगाना था। ये किताब जिन अहकामात को पेश करती है उनको दांतों से पकड़ना था। ये किताब जिस चीज से मना करती है उससे कोशिश करनी थी पूरी हद तक रुकने की। ये किताब जो नजरिया और जो फलसफा देती है उसको दिलो दिमाग में बसाना था। ये किताब वअंज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन।
लेकिन हमें और आपको यह भी पता है ना कि यह सवाल जब रसूल से होगा तो रसूल जवाब क्या देंगे? बहुत बार हम लोगों ने सुना है सूरह फुरकान की आयत नंबर 30 के हवाले से, वक़ाल रसूल या रब्बे इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। और रसूल जवाब देंगे जब उनको सरकारी गवाह के तौर पे खड़ा किया जाएगा तो उनका जो स्टेटमेंट होगा दैट इज ऑलरेडी हियर, या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ए हमारे रब, हमारी कौम ने तो इस कुरान को छोड़ रखा था। इसका एक एक खास कंटेक्स्ट तो कुरैश के साथ जुड़ा हुआ है कि कुरैश ने इनकार किया, एक साथ सबने कबूल तो नहीं किया। और एक आम कायदा, एक आम हुक्म इसका तमाम के तमाम उम्मती के हवाले से, जो लोग भी महजूरा के जिम्न में आएंगे, जिन लोगों ने भी छोड़ा है कुरान को, दूर किया है कुरान को अपनी जिंदगी का दस्तूर नहीं बनाया, कुरान को अपनी जिंदगी का संविधान नहीं बनाया, वो जाती जिंदगी हो चाहे इज्तिमाई और मिल्ली जिंदगी हो, सारी की सारी पॉलिसीज कुरान के मुताबिक नहीं ढाली जिन लोगों ने, वो इस बयान के जद में आएंगे, या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। ए हमारे रब, हमारी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। यानी सवाल क्या होगा पूरा का पूरा, और सूरह मुल्क के हवाले से अभी हाल में ही हम लोगों ने सुना, इसलिए हम उसको दोहरा नहीं रहे हैं कि अलम यातिकुम नज़ीर वाली बात, कि क्या तुम्हारे पास कोई होशियार करने वाला, इंजार करने वाला नहीं आया था? और जवाब तो पड़ेगा कि हाँ आया तो था, लेकिन वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। ये जुमला बड़ा खतरनाक है और बार बार याद रखने और सुनने का है, क्योंकि इसी में असल बात तो बताई गई ना, जुर्म असल इसी में आ गया। वो कहेंगे लौ कुन्ना नस्मअ औ नाक़िलु, कि अगर हम सुनते, नस्मअ सुनते, और नाक़िलु और अकल लगाते, समझते बात को, मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, तो आज हम ये जो आग में जल रहे हैं इस आग में नहीं जल रहे होते, जहन्नम की आग में हम नहीं जल रहे होते। हमें बस बात सुननी थी, समझनी थी, सुनते समझते तो कबूल करने का दाइया पैदा होता, कबूल करते तो अमल करते, और अमल करते तो अल्लाह की रहमत में हिस्सा पाते, तो अल्लाह की रहमत में हिस्सा पाते तो जहन्नम में तो नहीं जाते, अल्लाह के गैज़ व गज़ब का शिकार तो नहीं होते। ये किसी भी तरह से नजरअंदाज किए जाने वाली बात नहीं है, किसी भी तरह से। इस बात को अवॉइड करने के लिए इससे बड़ी कोई बात चाहिए, किसी चीज को अवॉइड करने के लिए उससे ज्यादा बड़ी कोई चीज चाहिए होती, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? कैसे अवॉइड किया जा सकता है इसको? यह हिस्सा, यह जुमला, कुरान की यह बात कि हम लोगों से पूछेंगे और रसूलों से पूछेंगे, और उसके बाद इतनी तमाम बात जो आई कि पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा, इस किताब के हवाले से क्या बात होगी, और फिर इनकार होगा तो क्या इनकार होगा, बात न सुनना, न समझना, और जिसके नतीजे में इस कुरान से दूरी बरतना और असहाब सईर में शामिल हो जाना, यानी जलने वाले लोगों में शामिल हो जाना। कैसे इस बात को कोई अवॉइड कर सकता है? रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, एक लम्हे में फैसला कर लेना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम उन लोगों में नहीं शामिल हो सकते, हम वहां नहीं जा सकते। हमसे अगर ये गलती हो रही है, हमसे अगर ये कोताही हो रही है, तो हम इस गलती और इस कोताही से पीछे हटते हैं। आज हम फैसला करते हैं, आज हम ये इरादा करते हैं, सारी नाक, सारी अना, सारी जिद इसके सामने कुर्बान की जा सकती, सारा हम, सारा लाइफ स्टाइल, मेरे जिंदगी जीने का तरीका जिसकी वजह से हम अल्लाह की बात नहीं मान पा रहे, मेरा ढंग जिसकी वजह से हम अल्लाह ताला की इताअत नहीं कर पा रहे, कुरान की पैरवी नहीं कर पा रहे, सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। कौन सी बात है इससे बढ़कर
कौन सी बात हो सकती है इससे बढ़कर कि आदमी इस बात को नजरअंदाज करे? अगर नजरअंदाज करेगा तो फिर होता क्या है? अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वल वज़्न यौमइज़िनिल हक़, उस दिन, क़यामत के दिन, वजन होना भी हक है और जो हक है उसी का वजन होगा। दोनों तर्जुमे हैं, दोनों तर्जुमे हमने आपको सुना दी। वल वज़्न यौमइज़िनिल हक़, उस दिन, क़यामत के दिन वजन होना ये हक है, ये तो होगा भाई, वजन होने से कोई बच नहीं सकता। और जो हक है, जो सही है, उसी का कुछ वजन होगा, बाकी तो सब हल्का होगा, बेकार होगा। क्या होगा वजन? फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। फैसला सुना दिया गया कि जिसका पल्ला या पलड़ा भारी होगा, फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो यही हैं वो लोग जो कामयाब होने वाले। जिनका पल्ला या पलड़ा भारी होगा वो कामयाब होने वाले। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिनका पल्ला या पलड़ा हल्का होगा, फ़उलाइकल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, वही लोग हैं जो नुकसान उठाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को नुकसान में डाला। ख़सिरू अनफुसहुम, उन्होंने अपने आप को नुकसान में डाला। सबब क्या है? बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, क्योंकि उन्होंने हमारी आयात के साथ जुल्म किया, हमारी निशानियों के साथ जुल्म किया। आयत से तो सबसे पहले दिमाग जाता है कुरान की आयत पर ना, बाकी ये आफाक व अनफस की निशानियां और ये किसी और चीज की निशानी वो बाद में बात आती, लेकिन बेआयातिना से सबसे पहले जहन में बात जाती हमारी आयत, यानी कुरान की आयत। कुरान की आयत के साथ जुल्म। गुज़िश्ता जुमा हम लोगों ने किस तरह से कुरान का इनकार करना होता है और किस तरह से इसकी मुखालफत करना होता है, इस पे थोड़ा तफसीली बात सुनी है, लिहाजा उन चीजों को दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन वो बात तो जहन में रखनी चाहिए। एक इनकार तो ये होता है कुफ्फार का इनकार, हम मानते ही नहीं कि ये अल्लाह का कलाम है। एक इनकार होता है मुनाफिकीन का इनकार, कि वो दिल में नहीं मानते। जो निफाक फिल अकीदा है उसमें दिल में तो वो इस्लाम को सही नहीं मानता ना, ऊपर से मुसलमान बना बैठा है, तो वो दिल में नहीं जानता, वो काफिर है इस तरह का कि एक जाहिर है और एक बातिन है, और एक जो अपने आप को मुसलमान कहता है, निफाक भी नहीं है, वो कहता है कि मेरे अंदर निफाक नहीं, यानी उसके दिल के अंदर इस्लाम से कोई नफरत और कोई चिढ़ बुग़्ज़ भी नहीं है, लेकिन वो अपने रवैये से, अपने हाव भाव से, अपने आदात व अतवार से, अपने नजरियात और फलसफे से, अपनी हिकमत अमली से कुरान के मुखालफत करता है। जैसे कुरान ने कहा एक रहो, तो वो तफरका डालता है, तो वो कुरान की मुखालफत कर रहा है। कुरान ने कहा अदल करो, तो वो जुल्म करता है। कुरान ने कहा कि नेकी का साथ दो, जुल्म और इद्यान के खिलाफ, जुल्म और उद्वान के खिलाफ खड़े रहो, तो वो जालिम का साथ देता है। तो वो कुरान की मुखालफत कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। कुरान ने कहा अगर हक पर कायम रहो, अदल करो, हक का साथ दो, और वो इसके खिलाफ जा रहा है, तो वो कुरान की मुखालफत कर रहा है। कुरान ने कहा कि लोगों के साथ मामला दुरुस्त रखो। एक एक पैसे का मामला हम लोगों ने सुना है सूरह निसा में, बंटवारा, ये जो इनहेरिटेंस का मामला होता है, औरतों के साथ मामला, वो उसमें अगर खिलाफ जा रहा है तो वो कुरान की मुखालफत कर रहा है या नहीं कर रहा है? और अपने आप को मुसलमान कह रहा है, फिर भी कुरान की मुखालफत कर रहा है। एक तो हम ये सुनते हैं, बज़ाहिर सुनते, बहुत बार सुनते हैं कि नमाज नहीं पढ़ता है तो कुरान की मुखालफत कर, ये तो है ही बात, और ये बात कही गई, और ये बात सुनते सुनते अब हमारे कान घटा गया। यानी अब नमाज का ना कायम करना भी आम बात है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यू नॉर्मल होना, यानी अब कोई इस पर टोका ना जाए, इस पर कुछ कहा ना जाए, नमाज ना पढ़ने के बाद भी लोग मुसलमान हैं ही। ये सुनते सुनते आदमी घटा गया है, लिहाजा नमाज न पढ़ना अब कोई जुर्म न रहा, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं। ये कुरान की मुखालफत नहीं है क्या? अल्लाह ने जिस बात को जैसे कहा और जैसे पेश किया उसको उस तरह से कबूल करना, यह कुरान पर ईमान है और कुरान की पैरवी है। और जब इसका इनकार किया जाए, जबान से इनकार किया जाए या अमल से इनकार किया जाए, इनकार होगा। और जब इनकार होगा तो पलड़ा हल्का होगा, और जब हल्का होगा तो फिर नुकसान होगा। और नुकसान होगा यानी अल्लाह ताला के गैज़ व गज़ब का बंदा शिकार होगा और जहन्नम की सजा उसके लिए। इस बात को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करनी। हमें सिर्फ इल्मी तौर पर किसी चीज को कबूल नहीं करना होता, या इल्मी तौर पर किसी चीज को जानना नहीं होता कि अच्छा हाँ इसका ये माने था, अच्छा इस आयत के साथ इस आयत को पढ़ा गया तो इससे ये माने निकला। बल्कि हमारा तो काम उस पे अमल करना होना है ना, यानी उसको समझना, पहला दर्जा समझने का होता है, और बल्कि उससे भी पहले सुनना है ना। क्योंकि जुर्म तो यही साबित हो रहा है, लौ कुन्ना नस्मा व नाक़िलु, काश कि हम सुनते समझते। सुनना पहला स्टेप है सुनने का। सुनेंगे, बात को समझेंगे और समझने के बाद उस पर अमल करेंगे। ये 3 दर्जात हैं, यहां तक हमें जाना है और फिर अल्लाह ताला से उसकी रहमत की उम्मीद लगानी। लेकिन यहां तो बात सुनने के लिए आदमी तैयार नहीं। अपील पर अपील की जाए, नहीं सुनता इंसान। और जब सुनता है किसी सूरत से तो कंटिन्यूटी नहीं होती कि अगर लगातार वो सुन रहा है, क्योंकि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं है किसी बात को एक दिन में समझ जाना मुश्किल होता है। और फिर समझ गए अगर तो उसके मुताबिक अपने आप को, सेल्फ मोटिवेशन जिसको कहते हैं ना, अपने आप को उस बात के लिए तैयार करना और भी मुश्किल होता है। बार बार कहा जाए, बार बार कहा जाए, बार बार कहा जाए, तो भी 1000 बार के बाद एक बार आदमी पैर खोलता है और खड़ा होना चाहता है। यह है इंसान, यह है इंसान की तबीयत। कितना मुश्किल है उसको तैयार करना। और जब तैयार हो गया, खड़ा हो गया, तो अब वो अमल करेगा। और जब अमल करेगा तो उसका अमल अच्छी नियत और रसूल के तरीके के मुताबिक होना है। तब वो चीज वैल्यूएबल हुई। अब वो पलड़े में और पलड़े में वजन पैदा करेगी। सुनेगा, समझेगा, अमल करेगा। अमल करेगा तो अच्छी नियत यानी अल्लाह की रजा की नियत से करेगा और रसूल के दिए हुए हिकमत के मुताबिक करेगा। तब उसका अमल कीमती होगा जो उसके पलड़े में रखा जाएगा। और जब ऐसा अमल पलड़े में रखाएगा तो वो पलड़ा सकुलत भारी होगा। क्या फैसला है, क्या फैसला करते हैं हमारा? पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? पता चला, पूछा जाएगा। नो डाउट अबाउट इट, नो एम्बिग्युइटी, कोई शक की बात नहीं है। पूछा जाएगा। जिनसे पूछा जाएगा वो हम भी हैं और वो भी हैं, पहुंचाने वाले भी हैं। उन्होंने जो पहुंचा दिया वो बात साफ हो गई, गवाही दे दी गई कि हां आपने पहुंचा दिया। जिम्मेदारी अब हमारे कांधों पर है। हमें भी बात को पहुंचाना है और करना है। जो उन्होंने किया, उन्होंने बात को पहुंचाया और करके दिखाया। हमें भी बात को पहुंचाना है और कर कर दिखाना है। अगर कोई इसके लिए तैयार नहीं है तो उसे दूर हो जाना चाहिए। क्यों वो इस्लाम के नाम पर धब्बा बना हुआ है? क्यों वो इस्लाम को बदनाम कर रहा है? एक बात कही जाती है, इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम के अंदर सारी खूबियां हैं। पूरी दुनिया के सामने इस्लाम को पेश करने की बात की जाती है, टक्कर की बात की जाती है। हम सब इस बात पर बहुत खुश होते हैं। कोई डिबेट होता है
अब तो पहले डॉक्टर जाकिर नायक या उससे पहले जनाब अहमद दीदार साहब मरहूम व मगफूर, और फिर आजकल और भी हर छोटे छोटे बहुत सारे लोग हैं, छोटे मतलब अभी नामवर इतना नहीं है, मशहूर नहीं है, सब लोग डिबेट करते हैं इस्लाम की हक्कानियत साबित करने के लिए, पूरा ताल ठोक कर इस्लाम को हक साबित करते हैं। लेकिन इस्लाम हक साबित हो तो जाता है सिर्फ बातों में, उस हक के मुताबिक कुछ चलता फिरता दिखता नहीं है। जैसे हम साबित कर दें कि एक स्कूल है, बहुत अच्छा है, उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी, उसका सिलेबस बहुत अच्छा, उसके क्लासरूम्स बहुत अच्छे, शुरू के प्रिंसिपल और टीचर्स जबरदस्त रहे उसमें, लेकिन सारे के सारे स्टूडेंट बेकार, इक्का दुक्का कोई पास होता है, बाकी तो सब फेल होते रहते हैं। अगर हम इस बात के साथ इस्लाम की दावत लेकर जाएं, इस बात के साथ एक स्कूल की दावत लेकर जाएं, कौन आएगा उस स्कूल में? कौन नाम लिखवाएगा? कोई नहीं। हम और आप उसी स्कूल के स्टूडेंट हैं। हम इस्लाम को तो हक साबित करते हैं, इस्लाम को बहुत अच्छा साबित करते हैं, इल्मी तौर पर मजा आता है बहस करके, और गैर मुस्लिम को हरा दिया, एथिस्ट को हरा दिया, उसको हरा दिया, उसको चुप करा दिया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो इस्लाम कहां है, कहां दिखता है? जिस इस्लाम को हमने हक साबित किया, वो इस्लाम जिंदगी में नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखता, न किसी समाज में दिखता, न समाज के किसी एक हिस्से में दिखता, न जमीन पर दिखता, न जमीन के किसी एक हिस्से में दिखता। कोई भी एक उसका नमूना नहीं दिखता कहीं। तो हम और आप हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हर तरह से, और जब पूछा जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे? क्योंकि हमने कुरान को नहीं बनाया अपना महवर, एक्सेस कि जिस पर हमारा सब कुछ डिपेंड करता हो, यहां से लेके बात को चले, यहां से हर मामला तय करें। जब हमारी अना की बात आती है, जब हमारे नाक की बात आती है, तो हम किसी को माफ नहीं कर पाते। मुसलमान होते हुए हम माफ नहीं करते किसी को, हम बात नजरअंदाज नहीं कर पाते, हम धोखा खाते रहते हैं। अगर कोई ये कहे कि कोई मुस्कुरा कर प्यार से हमें जहर खिलाता है, उसका जहर खिलाना हमें पसंद है क्योंकि वो मुस्कुराता है, प्यार से खिलाता है, और कोई डांट कर हमें खाना खिलाता है, हमें उसका खाना खिलाना पसंद नहीं है क्योंकि उसके पास अखलाक नहीं है, वो डांटता है। कैसी मंतिक है, कैसी मंतिक है? ये मंतिक है आज हमारे यहां दीनदार लोगों की, ये मंतिक है कि उन्हें धोखा दिया जा सकता है आराम से मुस्कुरा कर। वो इसी बात को पसंद करते हैं और इसी को दीन समझते हैं, इसी को सुन्नत समझते हैं, इसी को हदीस समझते हैं। ये सब कुछ हुआ यूं कि हमने इस कुरान से अपनी फिक्र को नहीं बनाया। अगर हमने सुना भी तो एक कान से सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया। सुनना ही हमें गवारा नहीं है, हम सुनना नहीं चाहते। तो फिर जो नतीजा है वो नतीजा यही तो है, वमन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। जिन लोगों के पलड़े हल्के होंगे वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को नुकसान में डाला, इसलिए कि वजह क्या थी कि उन्होंने हमारी आयात के साथ जुल्म किया है, अल्लाह की आयात के साथ जुल्म किया है। अगर फरिश्ते मौजूद हों और हाथ पकड़कर उठा दें तो हमारे न चाहते हुए भी अगर यह सवाल सामने आए कि किन लोगों ने हमारी आयात के साथ जुल्म किया, हम हाथ ना उठाना चाहें लेकिन फरिश्ते हमारा हाथ पकड़ कर उठा देंगे। सही जवाब तो सही यह है कि तुम हो जिसने अल्लाह की आयात के साथ जुल्म किया। फैसला हमें करना होगा ना कि हम किन लोगों में अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्ज़
हमने जमीन में तुम्हें ठहराव दिया, वजअलना लकुम फीहा माइश, और जिंदगी गुजारने के वसाइल भी तुम्हारे लिए मुहैया किए। कलीलम मा तशकुरून, लेकिन बहुत थोड़े से हैं जो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करते हैं। सब कुछ ले तो रहे हो अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन अल्लाह की सुन नहीं रहे हो, उसके शुक्रगुजार बंदे नहीं बन रहे। वो आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।